काम रख, तो जो महिला अपना शरीर बेचती है, जो महिला अपना शरीर बेचती है, वो तो उसका व्यक्तिगत ही मामला है, उसको क्या बोलते हो आप? उसको वेश्या कह के आपकी कौन सी डिग्री दे रहे हो? तो ये क्या मतलब है? इतना सा ही कहा था कि जो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है। तो आपने उस महिला को कहाँ ले जाके बैठा दिया? और फिर आप खुद अपने आप खुद देखो, हम कहाँ हैं? और राजसवाल राजपूत समाज का तो देखिए, ये राजा महाराजाओं का, इन ठिकानेदारों का अलग कल्चर है, और ये तो अंग्रेज है, अंग्रेजों के साथ रहे थे 200 साल तक, तो इनका मूल काम रक्षा करना, न्याय करना, वो तो अंग्रेजों ने इनसे ले लिया था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो यही अय्यासी की थी। जितने भी ठिकानेदार हैं, जो दुर्भाग्य से इन्होंने हमारे समाज का नेतृत्व भी किया है, उस प्रदेश का नेतृत्व भी किया है इन राजा महाराजाओं ने, क्या हिस्ट्री इनकी? और अकेले बेचारे मानवेंद्र सिंह को क्यों ले रहे हो? वो नरेंद्र सिंह भाटी का बेटा मगेंद्र सिंह, उसको ले लो। उसके बाद में आप बीकानेर को ले लो, आप जयपुर को ले लो, आप कोटा को ले लो, आप सभी को ले लो ना। कहाँ है? तो इसमें मुझे वहाँ ज़्यादा नहीं जाना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये के हमारे नेता नहीं है। राजसवाल इनका कि सार्वजनिक जीवन में ये लोग इस तरीके की जो हरकत जो कर रहे हैं, इनका समाज में बहुत, समाज में इनकी वजह से विकृति आती है। आपको जानकारी है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो एक हाथ नीचे से निकाल के और चादर ओढ़ते थे, तो उस जमाने में नौजवान सारे उसी स्टाइल से चादर ओढ़ने लग गए थे। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वो कश्मीरी टोपी और अचकन पहनते थे, वो फैशन बन गया था। यथा राजा तथा प्रजा। नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखते हैं, तो उसके बाद नौजवानों में दाढ़ी रखने का चलन बढ़ गया। तो ये जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग रह रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि बहन भाइयों में शादियां होने लग गई, बगड़े लग गए, बच्चों को 20-20 साल के बच्चों को छोड़ के माएँ जा रही हैं। और जितने बच्चे माँ के मरने से अनाथ नहीं हो रहे, उससे ज्यादा, मैं शेखावाटी की बता रहा हूँ, उससे ज्यादा बच्चे उनकी माँ छोड़ के और बच्चों को जा रही है, उससे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ये इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज में। और इसके अंदर मैं तो यही कहूंगा मानवेंद्र सिंह को, हाथी के ठाण में गधा लौट रहा है। सोचना चाहिए था वो किसका बेटा है, उसके बाप का नाम था। क्या कर रहे हैं? जसोल परिवार में जसवंत सिंह के बाद उनकी जो पत्नी है वो इस लड़ाई को लड़ रही है, अपने बेटे को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन अब ये मामला काबू से बाहर हो गया। देखिए, मैं गया था जब उनकी धर्मपत्नी एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी, इनकी भी चोट लगी थी। वो अलवर का मामला है, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था मौके। मैं इनके घर भी गया था, बैठने के लिए गया था, इनसे मिलके भी आया था। और समाज के नाते ये चीज़ें हैं, और मैं वहाँ नहीं जा रहा। वो ये कह के इस बीमारी से मैं भी पीड़ित हूँ। ये जो जयपुर में जो हुआ सैगोत्रे, यही फिर रणबीर ने भी कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं कहा इसका व्यक्तिगत मामला है। हमारे परिवार ने ये नहीं कहा ये व्यक्तिगत मामला है। हमने उसका बहिष्कार किया, बाइकाट किया, नहीं घुसने दिया घर में। जब हमारे घर में मौत हो जाती है तो हम जनाजे के हाथ नहीं लगाने देते। मेरे दादी साहब के जनाजे के हाथ नहीं लगा पाया वो। बाइकाट होना चाहिए इस मामले में। आप ऐसे कैसे कह दोगे व्यक्तिगत मामला है? समाज में नजीर बनती है ये चीजें। और सरकार ने पता नहीं क्या करे, क्या कर रही है सरकार कि एससी की बच्ची से शादी कर लो 10 लाख रुपए। तो एससी के बच्चे तो कुंवारे घूम रहे हैं, उनको वापस कितनी बच्ची दे रहे हैं? वापस एससी के आप इस बोर्ड बैठाइए, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एससी की बच्ची तो जा रही है, लेकिन वापस कितनी बच्ची आ रही है। आज पंचायत का चुनाव होगा, देखना, जो एससी की बच्ची को ले गए उन्हीं बच्चों को सरपंच बना रहे हैं, उन्हीं को मेंबर बना रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट का कोटा भी गया, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट के गए। और वो बच्चा, और वो शेड्यूल कास्ट के बच्चा जो उसे शादी हो गई, उसका घर बसता, वो भी रह गए। मेरे झुंझुनू में, सिक्कर में पता है, देखना महेंद्र जी,
40% शेड्यूल कास्ट के बच्चे शादियां नहीं हो रही। उनका कारण ये कानून भी मानते हैं आप? ये कानून है जो 10 लाख रुपए पहले बिहार और उड़ीसा से बंगाल से लेके आते थे लड़कियां, 5 लाख रुपए की आधी वापिस चली जाती थी। अब गवर्नमेंट 10 लाख रुपए को तो कचौड़ा दिलाएगी। गुड़ा जी